आज हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाने चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होंगे, मतलब पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित रहेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व का टॉपिक आपने स्टडी किया हुआ है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी आए हुए थे, जैसे कि नत्य अथवा नमन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, याद है किसी को? दिक्पात कोण को किससे रिप्रेजेंट किया? अल्फा। नत्य अथवा नमन कोण को थीटा। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को H से और ऊर्ध्व घटक को V से। ठीक है, इनमें कुछ रिलेशन भी आए हुए थे, जैसे कि एक रिलेशन था H बराबर BE cos थीटा, और एक था H इज इक्वल टू V इज इक्वल टू BE साइन थीटा। ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक की वैल्यूज याद होंगी आपको। तो ये कुछ फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड बातें हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें याद है तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसान से न्यूमेरिकल होते हैं इस लेसन के। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। सॉल्यूशन, क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक को किससे लिखेंगे? H से, और ऊर्ध्व घटक को V से। तो इसमें क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है वो ये दिया है कि जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, यानी कि H V का √3 टाइम्स है, ये हमको दिया गया है। उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात करिए। नमन कोण मीन्स थीटा। आपको थीटा की वैल्यू पता लगानी है। आपको पता लगाना है कि जो चुंबकीय सुई है, जब हम उसे चुंबकीय यामोत्तर में रखते हैं तो वो क्षैतिज दिशा के साथ कितना एंगल बनाती है, चाहे वो झुकी हुई है या उठी हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है ये मालूम करना है आपको। क्या है कोई फॉर्मूला आपके पास जो इन तीनों राशियों के एक दूसरे से रिलेट करता हो? तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H। ठीक है, V की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे? V लिखा रहने दीजिए। H की जगह पर आप ये वैल्यू नोट कर दें, √3V। V से ये V कैंसल हो जाएगा। इस तरह से tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1 अपॉन √3। और आपको याद होगा 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है कि जिस स्थान के लिए न्यूमेरिकल बनाया गया है उस स्थान पर नत्य अथवा नमन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री नत्य अथवा नमन कोण का मान है वहां पर। बस इतना सा आपको करना था। सेकेंड न्यूमेरिकल भी आपके सामने, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.5 गॉस के बराबर है। मतलब क्षैतिज घटक भी 0.5 गॉस के बराबर है और ऊर्ध्व घटक भी 0.5 गॉस के बराबर है। क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे? H से, और ऊर्ध्व घटक को VC, और दो के दोनों की वैल्यू सेम है और 0.5 गॉस के बराबर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, क्या आपको याद है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? भूल गए इतनी जल्दी? BE से, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तथा नमन कोण का मान ज्ञात करिए। नमन कोण मीन्स थीटा की वैल्यू आपको पता लगानी है। अब कोई है फॉर्मूला आपके पास ऐसा? पहले हम थीटा ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होगा? V अपॉन H। अब V की वैल्यू भी इतनी है, H की वैल्यू भी इतनी है, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। V की जगह पर 0.5, H की जगह पर 0.5। 0.5 अपॉन 0.5 इट विल बिकम 1, और tan में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है? 45। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हम tan 45 लिख सकते हैं। फिर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो नत्य अथवा नमन कोण का मान आ गया 45 डिग्री। मतलब वहां पर जो चुंबकीय सुई होगी, जब चुंबकीय यामोत्तर में रखी जाएगी
तो वो 45 डिग्री क्षैतिज के साथ कोण बनाएगी। ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ में। आपको बीई भी चाहिए, क्या कोई फॉर्मूला बताएंगे आप जो बीई निकलवा सके? हाँ जी, H इंटू सेक थीटा, बिल्कुल सही। देखो H इज इक्वल टू बीई कॉस थीटा, तो बीई इज इक्वल टू H अपॉन कॉस थीटा। बीई इज इक्वल टू H अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक। तो आप चाहो सेक कर लो, आप चाहो ऐसे ही रखे रहो। H की जगह पर कितना लिखा जाएगा? 0.5 कॉस थीटा यानी कि कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये नंबर पलट के 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 0.5 इंटू अंडर रूट 2। अब बस ऐसे ही आंसर दे रहे हैं, और ये वैल्यू क्या, इसका ये मात्रक क्या होगा? गॉस इसका यूनिट हो जाएगा। तो नतिकोण का मान 45 डिग्री, और वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो संपूर्ण तीव्रता है वो 0.5 अंडर रूट 2 गॉस के बराबर है। ठीक है, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.35 गॉस के बराबर है। मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है और जो ऊर्ध्व घटक है दोनों ही आपस में बराबर हैं, और कितने के बराबर हैं? दोनों 0.3 गॉस के बराबर हैं। तो उस स्थान पर नतिकोण का मान ज्ञात करिए। वैसे ऐसा सेम क्वेश्चन आपने अभी भी लगाया है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक आपस में बराबर हैं। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्व घटक V दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों ही किसके बराबर हैं? 0.35 गॉस के बराबर हैं। आपको नति अथवा नमन कोण चाहिए। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H। आप V की जगह भी 0.35 लिखेंगे, आप H की जगह पर भी 0.35 लिखेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि सेम वैल्यू है। तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा, और tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री, इसलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। बस, तो नतिकोण पूछा गया था, नतिकोण का मान 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर। देखिए अभी 2 न्यूमेरिकल टाइप के लगा चुके हैं हम। जब किसी जगह पर क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर होते हैं तो वहां नतिकोण का मान कितना आता है? 45 डिग्री। याद कर लीजिए इसको, कि अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर होंगे तो वहां एंगल ऑफ डीप हमेशा कितना बनेगा? 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री का बनेगा ही वो। याद रहेगा अभी आपको? तो यहां पर भी बराबर है, इसलिए यहां पर भी 45 डिग्री बनेगा। यदि क्षैतिज घटक का मान इतना है, क्षैतिज घटक की वैल्यू कितनी है? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अगेन अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का यह भी एक मात्रक है। कहां से आया, क्यों बना, ये सब अभी आप नहीं पूछेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी बात करेंगे। हो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता क्या होगी? देखो आपने जब न्यूमेरिकल पढ़ा तो इसमें एक बात का पता चला, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों कैसे हैं? बराबर। तो अगर ये H की वैल्यू है तो यकीन मानिए कि ये V का भी मान है। फिर तो समझ रहे हैं। और आपसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता पूछी जा रही है। BE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से? tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H, बिकॉज V एंड H बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब V और H की वैल्यूज आप लिखोगे, दोनों सेम वैल्यू, तो कैंसिल होके यहां क्या बनेगा? 1। और इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? अरे सो गए भैया आप लोग। थीटा का मान कितना बनेगा?
45 डिग्री, 45 डिग्री, हमको तो बीई चाहिए। डू यू हैव एनी फॉर्मूला कि हम उससे बीई निकाल सकें? जितनी जानकारी मेरे पास है उसकी मदद से। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। h अपॉन कॉस थीटा, व्हाट इज h? h इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 अपॉन कॉस थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, तो कॉस 45 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन √2। ये नंबर पलट के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बीई की वैल्यू बनेगी 0.3 √2 इंटू 10 टू द पावर -4, और क्योंकि h गॉस में दिया गया, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ना समझ आया आपको? अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं 5 नंबर पे। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, क्या बता सकते हैं ऊर्ध्व घटक को किससे प्रदर्शित कर दिया जाए? हाँ जी, V इज इक्वल टू 0.2 इंटू √3 टेस्ला। यदि उस स्थान पर नति कोण का मान 30 डिग्री है, नति कोण को किससे प्रदर्शित करा जाए? थीटा से। तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक मतलब h की वैल्यू पता लगानी है। आपके पास है कोई फॉर्मूला जिसमें v, थीटा और h सब आ जाते हो तीनों? tan थीटा बराबर v अपॉन h, तो v बराबर h tan थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं याद आया फॉर्मूला? बउआ इधर देखो, tan थीटा बराबर v अपॉन h, तो v इज इक्वल टू h tan थीटा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब वैल्यू अप्लाई कर दीजिए आप, h की जगह पर o, हमको h चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो h निकाल लो भाई यहां से, v अपॉन tan थीटा आ जाएगा। v अपॉन tan थीटा, v की वैल्यू ये है 0.2 √3 अपॉन tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं tan 30 डिग्री का मान? 1 अपॉन √3। वेरी गुड। और वो 1 अपॉन √3 बेटा यहां लिखने के बाद पलट के ऊपर भी आ जाएगा, तो यहां √3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.2 इंटू √3। अभी तो ये वाला है, फिर tan 30 का जो 1/√3 बना वो भी पलट के ऊपर आ रहा है, 1/√3 वो आ जाएगा। ये नहीं समझ में आ पाया आपको? आ गया सारे लोगों को इधर? ठीक है, तो आप जब इसका गुणा करवाओगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? √3 इंटू √3, 3 बना, उस 3 को फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वेरी गुड, 0.6। और क्योंकि v की वैल्यू टेस्ला में है, तो जो h आएगा वो भी टेस्ला में आ जाएगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उस जगह पर कितना मिलेगा आपको? 0.6 टेस्ला। आपको समझ में नहीं आया लेकिन ये आ गया सभी बच्चों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना है? तो सॉल्यूशन के लिए क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करते हो? h 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तथा नति कोण 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात करिए। ऊर्ध्व घटक मतलब v की वैल्यू पता लगानी है। बेटा आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा हमने ये लगाया है वैसे ही ये लगेगा। इसमें भी v और थीटा दिया था, इसमें h और थीटा दिया है, इसमें h पूछा गया था, इसमें v पूछा गया है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v बराबर, वेरी गुड, h की जगह पर 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3, √3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो v आ जाएगा 0.3, तो इसी पे है, √3 का गुणा हो गया।
इंटू 10⁻⁴, और h का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए v का यूनिट भी वेबर पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये v की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम और लिख देते हैं न्यूमेरिकल फिर। ठीक है, एग्जामिनेशन में इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इसको सुन लीजिए, समझिए और इसके बाद अपना लगाइए। लिखा हुआ है चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। उस स्थान पर नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात करिए। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नति अथवा नमन कोण आप कैसे मेजर करते हो। याद है कुछ आपको? नति अथवा नमन कोण को आप कैसे मेजर करते थे? मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हम करते ये थे कि सबसे पहले हम जिस लोकेशन पर हैं यहां से एक चुंबकीय यामोत्तर का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं चुंबकीय यामोत्तर का? उसके लिए सबसे पहले एक कंपास लेते हैं। कंपास को टेबल पे या जमीन पे जहां पर भी आप रख देते हो, उसकी जो नीडल रहती है वो हमको बताती है, एक तरफ उसका नॉर्थ रुकता है, दूसरी तरफ उसका, यहां पर हम चौक से निशान लगा लेते हैं जमीन में, और यहां से पीछे भी हम उसके सामने जमीन पे निशान लगा लेते हैं चौक से। अगर आप टेबल पे हैं तो टेबल पर निशान लगा लीजिए। इसके बाद कंपास को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो दो पॉइंट लगे हुए हैं आमने सामने, वो हमें दिखाते हैं पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की और दक्षिण की दिशा को। मैंने बोला उन पर आप स्केल रखिए दोनों पॉइंट्स पर और मिलाती हुई एक लाइन बना दीजिए उनको। इसके बाद आप क्या लाइए? एक ऐसी चुंबकीय सुई लाइए जो कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। याद आया? और उस चुंबकीय सुई का जो बेस आना चाहिए वो बेस उसी लाइन के ऊपर आप रख दीजिए। उसी लाइन के ऊपर रखने का मतलब क्या है? रखने का मतलब यह है कि हमने जो चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है उसे हमने चुंबकीय यामोत्तर में रख दिया है। अब देखिए, अगर पहले कंपास से नॉर्थ और साउथ पे पॉइंट ना लगाते तो हमें क्या पता किस दिशा में रखना है? तो हम तो जो हमारा डीप सर्कल है जो नतिकोण नापता है, तो वो तो हम ऐसे के बजाय ऐसा भी रख सकते थे। जब हमारे पास कोई बेस है ही नहीं, जमीन पर हमें रखना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी डायरेक्शन पे डीप सर्कल को रखोगे और वो क्षैतिज से जितना झुकी हुई या ऊपर उठी हुई आपको दिखाएगी, वो नति अथवा नमन कोण होगा, ऐसा नहीं है भाई। नति अथवा नमन कोण केवल हम बोलेंगे तभी जब आपका डीप सर्कल कहां रखा जाएगा? चुंबकीय यामोत्तर में रखा जाएगा। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं? तो अब पहले भी आपको बताया गया है, अभी अभी फिर से मैंने एक बार बता दिया है। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे, फिलहाल आपको समझ जाना चाहिए कि जब चुंबकीय यामोत्तर में हमने रखा उस वक्त वो क्षैतिज से जितना झुकी हुई उसने हमको दिखाया, वही कोण वहां के लिए क्या बन गया? सॉरी, नति अथवा नमन कोण बन गया। लेकिन ऐसा हो सकता है, याद रहे, रखना कहां है मैग्नेटिक नीडल को? चुंबकीय यामोत्तर में, मैग्नेटिक मेरिडियन में। और चुंबकीय यामोत्तर में रखने के बाद देखना है कि क्षैतिज से वो कितना कोण बनाती है। ऐसा मत करिए कि आप ऐसे रख दो और फिर देख लो कि क्षैतिज से कितना कोण बनाती है। उस वक्त क्षैतिज से जितना कोण बनाएगी उसको हम नति अथवा नमन कोण नहीं बोलेंगे। केवल उस वक्त हम इसका क्षैतिज से झुकाव को नति अथवा नमन कोण बोलेंगे जो ये चुंबकीय यामोत्तर पे रखने से बनाएगी। पर हम ऐसा कर सकते हैं कभी कभी कि हमने चुंबकीय यामोत्तर का पता नहीं लगाया, पता ही नहीं लगाया कि वो इस दिशा में है, इस दिशा में है, किस दिशा में है। हम गए और हमने अपना डीप सर्कल इस दिशा में रख दिया। अब देखो बेटा, चुंबकीय यामोत्तर इस डायरेक्शन पे है, पर डीप सर्कल हमने ऐसा ना रखकर
ऐसे थोड़ा सा रख दिया, थोड़ा सा इससे एंगल बनाते हुए रख दिया। कुछ हमारी बात आपको समझ में आ पाई? नहीं आ पाई? और उस वक्त भी वो थोड़ा सा झुकी हुई हो सकती है। चुंबकीय यामोत्तर ये है, हमने नीडल को चुंबकीय यामोत्तर में नहीं बल्कि हल्का सा ऐसे 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 रख दिया, उसको कुछ एंगल बनाते हुए रख दिया। उस समय वो हमको ऐसा झुकी हुई दिख रही है नीचे। अब इसका हम क्षैतिज से कोण नापने जाते हैं, कुछ तो कोण निकलेगा, तो क्या हम इसके कोण को नति अथवा नमन कोण बोल दें? बताइए भाई, अभी भी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको फिर से सुनिए। नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही है? चलिए फिर से मैं बोलता हूं, आप गौर से सुनिएगा। नति अथवा नमन कोण को नापने के लिए डिप सर्कल को कहां रखना चाहिए? कहां पर? चुंबकीय यामोत्तर में रखना चाहिए, सबको पता है। अगर चुंबकीय यामोत्तर में नहीं रखा आपने, बल्कि चुंबकीय यामोत्तर अगर ऐसे है तो आपने ऐसे रख दिया उसको, मतलब जो डिप सर्कल है आपका, उस वक्त वो क्षैतिज से जितना झुकी होगी, तो क्या इसका क्षैतिज से झुकाव, इसको हम नति अथवा नमन कोण बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। समझ आई बात? कि ये भी नहीं समझ में आ रहा? ये क्लियर हो गया आपको? आज के न्यूमेरिकल में ऐसा किया गया है। आप देखिए, मैं पढ़ता हूं। चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर चुंबकीय सुई को लटकाया गया है। तो चुंबकीय सुई को हमने सीधे सीधे चुंबकीय यामोत्तर में नहीं लटकाया है, बल्कि चुंबकीय यामोत्तर से भी क्या कर दिया, उसको 30 डिग्री के कोण पर इधर की तरफ लटका दिया। जब यहां पर मैंने ऐसे लटकाया तो हमने देखा कि वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पहले तो कहां पर रख के नापना चाहिए था हमको? मैग्नेटिक मेरिडियन पे। एक तो ये हमने गलत किया कि हमने इस पे नहीं रखा, बल्कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री ऐसे रखा, ऐसे रखा या ऐसे रखा, पर उससे हटा दिया मैंने। 30 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन से हटा दिया। उसके बाद चुंबकीय सुई जो है वो क्षैतिज से जितना ऐसे झुकी है, वो हमने बताया कितना है, वो भी 30 डिग्री का है। उस स्थान पर नमन कोण का वास्तविक मान क्या होगा? तो ये एक्सपेरिमेंट आप जहां पर भी कर रहे हैं, वहां पर नति अथवा नमन कोण का वास्तविक मान आपको बताना है। अब बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो सुई को हमने चुंबकीय यामोत्तर से कितना कोण बनाते हुए अलग दिशा में लटकाया है? उसको 30 डिग्री। जब उसको चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में लटकाया, उस समय क्षैतिज से कितना झुकी थी? 30 डिग्री। तो क्या क्षैतिज से इस 30 डिग्री का जो झुकाव है, इसको हम नति अथवा नमन कोण बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और इसीलिए तो उन्होंने पूछा है, अगर आप इसको नति अथवा नमन कोण नहीं बोल सकते, तो फिर नति अथवा नमन कोण का हमको रियल वैल्यू बताओ कितनी है। आई होप कि क्वेश्चन शायद अब आपको समझ में आ रहा होना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया? एक बार मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी मुंह सिकोड़ रहे हैं। ये क्या बना दिया मैंने, अभी आपको याद आ जाना चाहिए। चुंबकीय यामोत्तर, ये हम लेके आए चुंबकीय सुई, जो कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, हमने इसको चुंबकीय यामोत्तर में रखा। ये क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो नति कोण का मान कितना? 30 डिग्री। कंफर्म? पर हमने इसको ऐसे नहीं रखा, हमने यामोत्तर से ही 30 डिग्री ऐसा पहले तो कर दिया। समझ आया? और फिर जब इसको छोड़ा तो ये क्षैतिज से 30 डिग्री नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो क्या इस 30 को हम नति कोण बोले? नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर पहले इसका ये कितना कोण हटाया है आपने? पहले इसका इधर की तरफ घटक बनाओ। समझ रहे हैं? और उसके बाद इसको ऐसे करो। अब कुछ बात हमारी समझ आई आपको? तो ये दो काम आपने करने हैं भाई। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, कुछ भी tan थीटा के फॉर्मूले में बदलाव कहां पर आएगा, इसका मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जिसको हमें ऐसे रखना चाहिए था, चुंबकीय सुई, हमने ऐसे रखा था उसको।
तो पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, इसका इस दिशा में हमको एक घटक बना लेना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं इस दिशा में क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। क्षैतिज है ना, देखो ये ऐसा तो नहीं है ना, क्षैतिज है। ये चुंबकीय यामोत्तर है और ऐसे हमने रखा हुआ है। तो पहले इस क्षैतिज घटक का ये 30 डिग्री पर मुझे एक घटक बना लेना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं अगर ये H है तो इसका इस 30 डिग्री पर घटक क्या बनेगा? H cos 30। समझ आ गया? अब आप tan थीटा का सूत्र लगाओगे। अब आप क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे और उसमें H की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे? उसमें H की जगह पर H cos 30 का इस्तेमाल करेंगे। कुछ हमारी बात आपको समझ में आ रही है? ये काम अब आपको करना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई? और उससे फिर आपको यहां पर नत्य अथवा नमन कोण का मान मिलेगा। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहां पर 2 इक्वेशन इसीलिए बनाऊंगा, ध्यान से सभी बच्चे देखें। माना नति अथवा ये वास्तविक, माना वास्तविक नति अथवा नमन कोण थीटा है, ठीक है? अब 2 इक्वेशंस बनानी है हमको, आप मेरी हेल्प करेंगे बनाने पर। जब चुंबकीय सुई को या चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में है, बताइए क्या सूत्र बनाएं हम? अभी हमने क्या कर लिया है, मान लिया कि नत्य वास्तविक वाला नत्य अथवा नमन कोण कितना है? थीटा। और हमारी जो चुंबकीय सुई है वो कहां पर है? चुंबकीय यामोत्तर में। तो नत्य कोण, वास्तविक नत्य अथवा नमन कोण थीटा है और चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में भी है। इस वक्त सूत्र क्या मिलेगा आपको? इस वक्त आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा tan थीटा बराबर V अपॉन H। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? अब हम क्या करने वाले हैं, चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर में अब नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऐसा अलग हटा देंगे उसको। जब चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में नहीं है, उस वक्त यही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें tan थीटा डैश मान लेंगे, क्योंकि जब चुंबकीय यामोत्तर में नहीं है, ऐसे है, तो भी तो क्षैतिज से थोड़ा झुकी है ना, वो वाले झुकाव को हमने क्या मान लिया? थीटा डैश। और ये जितना हटी हुई है ऐसे, इसको कोई भी एंगल नाम दे देंगे हम, और उसका इफेक्ट इस फॉर्मूले पे कहां पर आएगा? H में इफेक्ट आएगा। तो V अपॉन H cos बीटा, उस कोण को हम क्या मान लेते हैं? बीटा। तो क्या आपको ये कुछ आइडिया मिला? बीटा हमने किसको नाम दिया है और थीटा डैश किसको नाम दिया? देखो, चुंबकीय यामोत्तर से सुई जितना हटी है ऐसे, इस कोण का नाम हमने रख दिया बीटा, और फिर जितना नीचे झुकी हुई है क्षैतिज से, उसका नाम हमने रख दिया थीटा डैश, और जो रियल एंगल ऑफ डीप है उसका नाम क्या है? थीटा। नहीं समझ आ रहा है? तो ये इक्वेशन तैयार कर ली हमने। अब यहां पर आप बता सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या क्या बातें मालूम है। चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर सुई लटकाई गई है, तो ये 30 डिग्री किसका काम करेगा?
थीटा डैश की बीटा, बीटा बराबर 30 डिग्री। और अब क्षैतिज से जितना झुकी हुई है वो क्या होगा हमारा थीटा डैश। कोइंसिडेंटली ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे हैं बराबर, इत्तिफाकन ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल आ गए हैं। अब आप एक काम करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिला दीजिए, या एक काम कर लीजिए v अपॉन एच की जगह tan थीटा यहां लिख दो, v अपॉन एच की जगह। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू v अपॉन एच की जगह पर tan थीटा अपॉन cos बीटा। हमको तो थीटा चाहिए, अब इनकी वैल्यूज लिखो। थीटा डैश की जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री, tan थीटा अपॉन cos बीटा की जगह पर भी 30 डिग्री लिख दीजिए। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3। tan थीटा हमको चाहिए और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 और जो बाई 2 आएगा वो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ये दो tan के साथ गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। उस स्थान पर जहां की ये बात हो रही है उस स्थान पर वास्तविक नति अथवा नमन कोण tan इनवर्स 1/2 के बराबर आएगा। अब ये बताइए मुझे, आपने कुछ समझा? फिर से अगर आप समझ गए तो बीटा बताइए किसको माना मैंने। चुंबकीय यामोत्तर अगर ये है तो उससे जितना हटा के हमने ये रखा है वो बीटा, और जितना झुकी हुई है नीचे वो थीटा डैश। अब क्लियर है? तो इस तरह से दो इक्वेशन बनाइए और उन दोनों की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब इसी तरह का बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है, हम फिर से पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से सुनिए और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। गौर से सुनिएगा, इससे हमें यह भी पता चलेगा कि आपने इसको समझा है कि बस ऐसे ही यहां करते रहे हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस न्यूमेरिकल में है, देखिए, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से सीख लो और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। जो अभी तक लगा वो बच्चों का खेल था, v अपॉन एच, v की वैल्यू बराबर है h के, तो 45 डिग्री आ रहा था, उसमें तो कौन सा कठिनाई थी, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। सुनिए ध्यान से, चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाया हमने, मतलब इस बार भी चुंबक को हमने चुंबकीय यामोत्तर पे नहीं लटकाया। अगर ये चुंबकीय यामोत्तर है तो हमने चुंबक को ऐसा लटकाया ही नहीं, उसको कैसे लटकाया हमने 30 डिग्री हटा के लटकाया ऐसे। जब हमने ऐसे लटकाया ना, वह क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तब भी वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा 45 डिग्री एंगल नीचे झुका हुआ है। समझ आ रही बात आपको? तो उस जगह पर वास्तविक नति अथवा नमन कोण का मान बताइए। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, अब आपको समझ आया कुछ? तो हमें यहां पर सबसे पहले मान लेना चाहिए, पहले ये बताओ दिया क्या क्या गया है, थीटा डैश भी बताओ, बीटा भी बताओ। थीटा डैश कितना है, 45 डिग्री के 30 डिग्री? सोच लो, फिर बाद में मत कही ना कि मेरे से गलती हो गई। पक्का? क्या बोला आपने? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय यामोत्तर से जब हमने ऐसे किया तो ये ऐसा 45 डिग्री झुकी हुई है, उसको हम थीटा डैश मान रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम आपको समझा पाए ये चीजें। इसके बाद बीटा क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर से जितना इसको हटा दिया है आपने, तो कितना हटा दिया है 30 डिग्री हटा दिया है, दैट इज बीटा 30 डिग्री। हमको मालूम क्या करना है, जहां पर ये सब काम आप कर रहे हो वहां पर रियल एंगल ऑफ डिप पता लगाना है आपको, नति अथवा नमन कोण। तो हम लिख सकते हैं माना
वास्तविक नति अथवा नमन कोण थीटा है। अब देखो, अगर आप थोड़ी सी भी चालाकी जानते हैं तो, वैसे चालाकी तो बहुत आती है तुम्हें, लेकिन पढ़ाई का जब नंबर आता है ना, दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं, ये मुझे पता है। देखो ध्यान से, आपने इसको करने में क्या किया, यू हैव मेड टू डिफरेंट इक्वेशंस, आपने दो अलग अलग समीकरणें बनाई और उसके बाद समीकरण एक में दूसरे का क्या किया, डिवाइड किया। उसके बाद डिवाइड नहीं किया, जैसे भी वैल्यू लिखी, उसके बाद भी हासिल क्या हुआ आपको पता है? आपको हासिल हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश इंटू कॉस बीटा, वेरी बेसिक फॉर्मूला। अगर ये याद कर लो तो ये दो इक्वेशन बनाने का काम खत्म। क्या याद करना है अब आपको? वी नो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश इंटू कॉस बीटा। आप फिर से दो समीकरणें बनाओगे, फिर से डिवाइड करोगे या वैल्यू लिखोगे, पर फाइनली मिलना तो यही है ना आपको। और इसको याद कैसे रखना है आपको? बहुत आसान है। थीटा के साथ हमेशा कौन आता है? tan, तो फिर थीटा डैश के साथ भी कौन आएगा? थोड़ा डैश ही तो लग गया है बस, पर उसके साथ किसको आना है? tan को। और बीटा जो है उसके साथ किसको ले लो आप? cos ले लो। क्या आपको याद रह जाएगा ये चीज? नहीं ध्यान रहेगी? ठीक है, हम अगली क्लास में आपसे पूछेंगे भाई, बता देंगे आप हमको। चलिए तो नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए फिर। थीटा डैश इज 45 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। tan 45 इज 1 बट cos 30 डिग्री इज, हाँ जी, √3/2। तो ये वैल्यू भैया किसकी आ गई? √3/2 की, थीटा, tan थीटा की। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? tan इनवर्स √3/2। उस स्थान पर वास्तविक नति अथवा नमन कोण का मान tan इनवर्स √3/2 के इक्वल आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब आप बताएं मुझे, क्या आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना अभी नहीं आया? आ गया है? ठीक, तो आप इसे नोट कर लें, हम और आगे देखते हैं फिर। ओके, देखिए मैं एक न्यूमेरिकल आपको बोले दे रहा हूं, आप उसको लिखिए और सभी लोग सॉल्व करके लाएंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 0.22 टेस्ला, 0.22 टेस्ला व 0.38 टेस्ला हैं, व 0.38 टेस्ला हैं, 0.38 टेस्ला हैं। तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लिख लिया? एक और लिख लीजिए, लिखो भैया, लिखिए। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है।
भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम वेस्ट की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नति वृत्त, चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित, चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नतिवृत्त। नतिवृत्त का क्या मतलब है? डिप सर्कल। देखो, डिप मतलब नति और वृत्त मतलब सर्कल। तो चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नतिवृत्त की चुंबकीय सुई, की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 डिग्री उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव मतलब क्षैतिज घटक मापने पर, मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? इस स्थान पर, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक और काम हम करते हैं, आपको आंसर बता देते हैं दोनों के, ताकि आप जब घर में सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले जो मैंने बोला न्यूमेरिकल, उसका आंसर आएगा 0.44 टेस्ला, 0.44 टेस्ला, 0.44 टेस्ला। और दूसरा जो बोला उसका जवाब आएगा 0.32 गॉस, 0.32 गॉस। ठीक है। तो ये आपको दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।